डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 13 दिसंबर 2021 से लेकर 19 दिसंबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह साप्ताहिक राशिफल लग्न पे आधारित होता है, लेकिन आप अपनी जन्म राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ लोगों का ज़्यादा लग्न से सही आता है, मैक्सिमम का, और कुछ लोगों का जिनका लग्न थोड़ा वीक होता है उनका राशि से सही आता है। एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, जो भी मेरा साप्ताहिक राशिफल रेगुलरली देखते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, साथ ही में कोई पॉजिटिव कमेंट भी छोड़ दिया कीजिए। तो शुरुआत करते हैं 13 दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। 13 दिसंबर की सुबह से 14 दिसंबर की सुबह करीबन 6 बजे तक चंद्रमा पाइसेस यानी कि मीन राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 12वें स्थान में। चंद्रमा 12वें स्थान में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। ये एक बीमारियों का घर है, तो अपनी सेहत का आपको खास ध्यान रखना है। लग्न के स्वामी से 5वें में होंगे, यह काफ़ी हद तक अच्छा है, पॉजिटिव है। और अपने खुद के घर से भी 9th हाउस में जाएंगे, यह भी काफ़ी अच्छा है। चंद्रमा क्योंकि 12वें घर में बैठे हैं और 10वें घर के स्वामी शनि देव की दृष्टि है, यह दो चीज़ बता रहा है। थोड़ी सी या तो करियर में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन बाहर से संबंधित कोई भी काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो आपको फायदा मिल सकता है। क्योंकि शनि देव की दृष्टि रहेगी, जो कि लाभ स्थान के भी स्वामी है, यह भी बता रहा है कि लाभ हो सकता है, और स्पेशली यदि बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन यही शनिदेव क्योंकि चंद्रमा पर दृष्टि डाले हुए हैं, तो विष योग भी बन रहा है। इस विष योग के कारण थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए आप डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं, थोड़ा सैड भी फील कर सकते हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से भाग्य कहीं कहीं जगह, किसी किसी जगह आपका साथ जरूर देगा, लेकिन ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो थोड़ा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो समय अच्छा रहेगा। हेल्थ के हिसाब से देखें तो लिवर संबंधित प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, पूरी अथॉरिटी रहेगी अपनी पढ़ाई पे। नॉन टेक्निकल स्टडीज करते हैं तो समय आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा स्थान बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा तनाव ज़्यादा हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत का समय अच्छा दिख रहा है। आपकी तरफ से प्यार का भाव, इमोशन का भाव अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी अच्छा रहेगा। 14 दिसंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर की सुबह से 6 बजे से 16 दिसंबर की दिन के करीब 3 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, आपके लग्न में ही। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं, एक केंद्र स्थान है, और लग्न में आ रहे हैं जो कि एक और केंद्र है, तो अपने आप में एक राजयोग बनता है। तो हफ्ते के ये जो बीच का समय है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अपने खुद के घर से 10वें स्थान में है, यह काफ़ी अच्छा है, स्पेशली करियर के लिए। और लग्न के स्वामी से 6ठे स्थान में है, ये थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, स्पेशली आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लम उसमें आ सकती है। चंद्रमा पर दृष्टि किसी की नहीं होगी। अगर नवामसा देखें तो एक चीज़ पता चल रही है कि अपना काम जो भी है, व्यक्तिगत जिंदगी में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, बहुत अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। दशांशा की बात करें तो HR से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, तो हफ्ते के बीच का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो हफ्ते के बीच का समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है।
कुछ भी मनमुटाव पहले हुए थे, वो भले ही रिलेशनशिप वाले लोग हों या वैवाहिक लोग हैं, उनके लिए हफ्ते के बीच का समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हेल्थ की बात करें तो लिवर संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी। साथ ही में जिनको डायबिटीज़ है उनको थोड़ा मीठा कम करना पड़ेगा खाना, वरना आपकी सेहत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है हफ्ते के बीच का। यदि आप बैंकिंग से रिलेटेड स्टडीज कर रहे हैं या एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो हफ्ते के बीच का समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए। सर्वाष्टक की बात करें तो छठा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग रहेगा, काफ़ी कंपेटिटिव रहेंगे आप हफ्ते के बीच में। 16 दिसंबर दिन के करीब 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा टॉरस यानी कि वृषभ में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे घर में। चंद्रमा का लग्न से दूसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है क्योंकि एक धन भाव है और चंद्रमा भी एक तरह से धन के कारक हैं, तो उनका जब भी दूसरे स्थान में आगमन होता है तो धन आगमन का सूचक होता है। अपने खुद के घर से चंद्रमा 11वें में बैठेंगे, यह भी बहुत अच्छा है। साफ दिखा रहा है कि हफ्ते के अंत में पैसा आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। लग्न के स्वामी से 7वें में होंगे, लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ेगी, यह बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी भले ही 8वें स्थान में बैठे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी दृष्टि है तो बहुत हद तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। राहु के साथ चंद्रमा होंगे, केमद्रुम योग होगा, इसलिए घर में थोड़ी सी तनाव भरी स्थिति रह सकती है। आपके किसी घर के सदस्य की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। नवांश कुंडली देखें तो कोई बहुत लग्जूरियस आइटम आप खरीद सकते हैं जिसकी बहुत समय से चेष्टा कर रहे थे। दशांशा के हिसाब से करियर के लिए अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा ओवर इमोशनल हो सकते हैं और लेड बैक एटीट्यूड आपका यदि रहा तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। सेहत की बात करें तो पित्त संबंधित रोग काफी तंग करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप की जहां तक बात है, एक ही चीज कहूंगा कि अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी बातों में अपने पार्टनर के साथ जल्दबाजी मत दिखाइएगा। जल्दी कुछ कहेंगे तो अर्थ कुछ और निकलना होगा और वो कुछ और निकाल लेंगे, जिसके कारण आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन बढ़ेगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो समय अच्छा दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज हो सकती है, स्पेशली हो सकता है आपके घर से रिलेटेड कोई न्यूज आ जाए जिसके कारण आपका पढ़ाई पे से थोड़ा सा जो ध्यान है वो हट जाए। सर्वाष्टक की बात करें तो फिर से इस बार 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए यह समय, हफ्ते के अंत का समय बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करना है और साथ ही में हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनको किसी भी ऋतु फल का भोग लगाना है। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। 13 दिसंबर की सुबह से 14 दिसंबर के सुबह करीबन 6 बजे तक चंद्रमा पाइसेस यानी कि मीन में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें घर में। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है क्योंकि यह लाभ स्थान है, तो हफ्ते की शुरुआत में ही कहीं ना कहीं से लाभ जरूर प्राप्त होगा। लग्न के स्वामी से तीसरे घर में है, ये यह बता रहा है कि जितना प्रयास करेंगे उससे 2 गुना 3 गुना आपको लाभ अर्जित हो सकता है। चंद्रमा खुद तीसरे घर के स्वामी है, यह भी यही बता रहा है कि पैसा तो आएगा, लाभ प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए काफी साहसपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे। शनिदेव जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि रहेगी, यह बहुत अच्छा है। साफ बता रहा है कि भाग्य साथ देगा लाभ अर्जित करने के लिए, लेकिन क्योंकि यही शनिदेव विष योग भी बना रहे हैं तो जल्दबाजी में यदि कोई निर्णय लिया तो पैसे का नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। नवांशा के हिसाब से बहुत सारे विचार मन में आएंगे, यदि उनको संयमित नहीं कर पाए तो कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। घर में थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। दशांशा के हिसाब से करियर के लिए ठीक ठाक समय है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ हो सकता है।
रिलेशनशिप के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत का समय अच्छा है। जिनके रिलेशनशिप में या वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी या आ रही थी पिछले कुछ समय से, किसी घर के बड़े सदस्य या किसी कॉमन फ्रेंड के इंटरवेंशन से बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सेहत की बात करें तो घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तंग कर सकती है। जिनको डायबिटीज है, खास ध्यान देने की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते की शुरुआत का समय अच्छा है, लेकिन गैर जरूरी बातों में यदि ध्यान देना शुरू कर दिया तो उसमें घुसते चले जाएंगे और अपना काफी समय वेस्ट कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। शेयर मार्केट आदि से लाभ अर्जित कर सकते हैं। 14 दिसंबर 2021 सुबह 6 बजे से 16 दिसंबर 2021 दिन के 3 बजे तक चंद्रमा मेष यानी कि एरीज में रहेंगे आपके लग्न से 12वें स्थान में। चंद्रमा 12वें स्थान में थोड़े विचलित होते हैं। अपनी सेहत का आपको खास ध्यान रखना है। लग्न के स्वामी से चौथे घर में है, यह ठीक है, लेकिन घर में थोड़ी मरम्मत का काम अचानक से कराना पड़ सकता है, जिस पे थोड़ा खर्चा ज्यादा हो सकता है। वैसे भी 12वें स्थान में है चंद्रमा, व्यय स्थान है, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस है, तो थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। अपने खुद के घर से चंद्रमा 10वें घर में बैठेंगे, यह काफी हद तक आपके लिए अच्छा है। स्पेशली करियर के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। बाहर से संबंधित कोई जॉब करते हैं तो काफी अच्छा समय रहेगा। नवांश कुंडली यह बता रही है या कंफर्म कर रही है एक तरह से कि हफ्ते के बीच में आपके खर्चे जरूर बढ़ेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से यदि बाहर जाना चाहते थे, बाहर जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बाहर की कंट्री में जाना चाहते थे, तो उससे संबंधित कोई पॉजिटिव न्यूज आपको मिल सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए, रिलेशनशिप के लिए हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा है। जिन लोगों की शादी की बात टल रही थी, कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में बातें नहीं बढ़ रही थी, उनके लिए हफ्ते के बीच का समय बहुत पॉजिटिव है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो चीजें अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगी। सेहत की बात करें तो रक्त संबंधित विकार यानी कि ब्लड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, और साथ ही में जिनको लिवर संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आप एक बार दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मिक्स्ड सा समय रहेगा। पढ़ाई पे कंसंट्रेट ढंग से नहीं कर पाएंगे, फिर भी कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज आपके लिए आ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। ये साफ बता रहा है कि राइटिंग, पब्लिशिंग आदि से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो काफी लाभ अर्जित कर सकते हैं। 16 दिसंबर दिन के 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा टॉरस यानी कि वृषभ में रहेंगे आपके लग्न में ही। चंद्रमा का लग्न में आना अपने आप अच्छा होता है। यहां पे उच्च के भी होंगे, लग्न में है, उच्च के हैं, तो काफी अच्छा होगा आपके लिए। लग्न के स्वामी से 5वें स्थान में है, यह भी अच्छी पोजीशन है, और अपने खुद के घर से 11वें स्थान में है। तीनों ही पोजीशंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन राहु के साथ हैं। जब भी चंद्रमा राहु केतु के साथ होते हैं, राहु केतु एक्सेस में होते हैं, तो विचलित होते हैं, और ये क्योंकि लग्न में हो रहा है तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। शॉर्ट टर्म डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, तो थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा। क्योंकि केमद्रुम योग भी बन रहा है, तो अचानक से मानसिक तनाव हो सकता है। आपकी माताजी की तबीयत भी अचानक से बिगड़ सकती है। नवांश कुंडली यह बता रही है कि हफ्ते के अंत में थोड़ा धार्मिक फील करेंगे, थोड़ा स्पिरिचुअल फील करेंगे, और इन चीजों के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर के लिए ठीक समय है, लेकिन आपकी वाणी को ज्यादा कड़वी मत कर लीजिएगा, स्पेशली अपने कार्य क्षेत्र में, वरना कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से या वैवाहिक जीवन के हिसाब से यही चीज बताऊंगा कि थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे काम आपको करना होगा।
आपके बीच में बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन हो रही है पिछले कुछ समय से, तो आपको देखना होगा कि आप क्या बात करते हैं अपने पार्टनर से, किस तरह की बात करते हैं, क्या आप जो बोल रहे हैं वो उनको समझ वैसा ही आ रहा है जैसा आप उनको समझाना चाह रहे थे। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड काम करना आपको पड़ेगा। सेहत की बात करें तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक समय है। जो स्टूडेंट्स बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे उनको उससे संबंधित कोई पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। सर्वाष्टक की बात करें तो छठा स्थान बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप अपने जिंदगी के हर फील्ड में काफी कंपिटेटिव रहेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को श्री सूक्त का एक बार पाठ करना है। पाठ नहीं कर सकते, कई लोग नहीं कर सकते क्योंकि वैदिक संस्कृत है, तो उसको 2 बार आप सुनिए और लक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 13 दिसंबर की सुबह से लेकर 14 दिसंबर की सुबह करीबन 6 बजे तक चंद्रमा पाइसेस यानी कि मीन राशि में रहेंगे आपके लग्न से 10वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 10वें घर में आना अच्छा होता है क्योंकि यह कार्य स्थान है और चंद्रमा धन भाव के स्वामी है। साफ बता रहा है कि कार्य क्षेत्र से धन आगमन हो सकता है। चंद्रमा लग्न के स्वामी से 4थे घर में है, यह काफी अच्छा है। करियर के हिसाब से आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे, करियर सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी जो बहुत रेयर होती है। कई लोग होते हैं वो जॉब करते हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाती, तो हफ्ते के शुरुआत का समय में आपको करियर से सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। शनिदेव 8वें घर में विपरीत राजयोग बनाकर चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे। ये 2 चीज बता रही है। एक, या तो आप थोड़े विचलित हो सकते हैं, छोटी सी चीज भी यदि आपके साथ नहीं गई, स्पेशली करियर के हिसाब से तो, लेकिन क्योंकि बाकी सब अच्छा है तो ऐसा नहीं लग रहा। ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि यदि आप जॉब चेंज का ट्राई कर रहे थे तो आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। नवांश कुंडली के हिसाब से आप अपनी पब्लिक इमेज, अपने सोशल कनेक्शंस बनाने पर थोड़ा यदि ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली यह बता रही है, एक तरह से कंफर्म कर रही है जो मैंने मेन कुंडली से बताया था कि जॉब चेंज के लिए काफ़ी अच्छा समय है। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से यही कहूँगा कि थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी में पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, उनकी रोज़मर्रा की चीज़ों में थोड़ा ध्यान दीजिए। उससे उनको भी अच्छा फील होगा, उनको यह लगेगा कि आप उनकी केयर करते हैं और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, आंखों से संबंधित रोग काफ़ी तंग कर सकते हैं। जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, थोड़ा अपनी डाइट पे ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा समय है हफ्ते की शुरुआत का, अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 4था स्थान बहुत स्ट्रांग है। घर में हफ्ते की शुरुआत में ही कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर आएगी। 14 दिसंबर 2021 सुबह के 6 बजे से 16 दिसंबर 2021 दिन के 3 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे आपके लग्न से 11वें स्थान में। चंद्रमा का 11वें स्थान में आना अच्छा होता है क्योंकि लाभ स्थान है, तो हफ्ते के बीच में आपको लाभ मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। लग्न के स्वामी से 5वें घर में है, यह भी बहुत अच्छा है। और अपने खुद के घर से 10वें घर में है, यह काफ़ी अच्छा है स्पेशली करियर के लिए। लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ है क्योंकि चंद्रमा धन भाव के स्वामी है और लाभ स्थान में आ रहे हैं, यह एक उच्च कोटि का राजयोग है। तो हफ्ते के बीच में पैसे से संबंधित कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। लेकिन केमद्रुम योग भी बन रहा है, तो बहुत बड़ा कोई अमाउंट का यदि निर्णय लेना है आपको तो अवॉइड कीजिएगा। नवांश कुंडली के हिसाब से यदि देश से बाहर जाने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे तो कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। कोई पैसा अटका हुआ था तो उससे संबंधित भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। दशांश कुंडली के हिसाब से सोशल मीडिया
से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो हफ्ते के बीच का समय बहुत लाभकारी हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से यही चीज बता रही है कुंडली कि एक पूर्णता का भाव आता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, वो भले ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले लोग हों या वैवाहिक जीवन वाले लोग हों। जो कुछ कमी लग रही थी कुछ दिनों पहले कि हाँ भाई अभी कुछ कमी है हमारे रिलेशनशिप में, वो अपूर्णता का भाव पूर्णता की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अच्छा समय है हफ्ते के बीच का। सेहत की बात करें तो आपको नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है और स्लीप डिसऑर्डर्स भी काफी तंग कर सकते हैं, सोने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते के बीच का समय भी काफी अच्छा दिख रहा है, जो भी पढ़ेंगे उसमें रिटेंशन काफी अच्छा रहेगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। गाड़ी खरीदना यदि चाहते थे तो कोई बहुत अच्छी आपको डील मिल सकती है। 16 दिसंबर दिन के 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा टॉरस यानी कि वृषभ राशि में रहेंगे आपके लग्न से 12वें स्थान में। चंद्रमा 12वें स्थान में थोड़े से विचलित रहते हैं। यहां पे उच्च के होंगे, जरूर होंगे उच्च के, लेकिन क्योंकि 12वें स्थान में है उससे भी ज्यादा क्योंकि राहु के साथ है, राहु केतु एक्सिस में है, तो अपनी मानसिक सेहत का आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा। मंगल जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं 6ठे स्थान में बैठकर, उनकी दृष्टि रहेगी, ये बहुत हद तक चीजों को संभाल सकती है, लेकिन उसी मंगल के कारण आप में थोड़ा एग्रेशन भी ज्यादा आ सकता है। मंगल क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है तो, और चंद्रमा क्योंकि 12वें घर में बैठे हैं, तो बाहर से संबंधित कोई आपको पैसे से रिलेटेड अच्छी न्यूज मिल सकती है। नवांश कुंडली यह बता रही है कि धन का आगमन तो आपके लिए हो सकता है, बहुत ज्यादा उसकी संभावनाएं हैं, लेकिन कोई पैसों के ही मैटर से रिलेटेड आपको थोड़ी चिंता भी ज्यादा हो सकती है। दशांश कुंडली के हिसाब से बैंकिंग से रिलेटेड और आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं तो हफ्ते के अंत का समय अच्छा रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से यही बताऊंगा कि अपने पार्टनर के साथ कहीं पे घूमने जाने का मौका अचानक से मिल सकता है। यदि ऐसा मौका मिलता है तो उसको जरूर उठाइएगा, उसका लाभ उठाइएगा। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, रक्त विकार तंग कर सकते हैं, साथ ही में आपको आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी कुछ तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते के अंत का समय अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपको एफर्ट्स काफी लगाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम दिया था तो उससे संबंधित कोई पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। शेयर मार्केट आदि से कुछ ना कुछ धन अर्जित आप जरूर कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि कृष्णाष्टकम, श्री कृष्णाष्टकम का सोमवार को आपने 5 बार श्रवण करना है, मतलब कि सुनना है, और कृष्ण जी को ध्यान करते हुए उनको मक्खन और मिश्री का भोग लगाना है। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। 13 दिसंबर सुबह से 14 दिसंबर 6 बजे तक, सुबह के 6 बजे तक चंद्रमा मीन में रहेंगे आपके लग्न से 9th हाउस में। भाग्य स्थान होता है तो चंद्रमा का यहाँ पे आना अच्छा होता है, क्योंकि खुद चंद्रमा लग्न के स्वामी है तो ये और अच्छा होगा। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। शनि देव की दृष्टि रहेगी, मिला जुला असर देगा, बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन क्योंकि विष योग बन रहा है तो आपके अपने बॉस से थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं, आपके अपने पिताजी से भी थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। नवांश कुंडली यह बता रही है कि हफ्ते की शुरुआत में यानी कि इस समय में थोड़ा विचलित आप थोड़े ज्यादा रहेंगे। वैसे भाग्य साथ देगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी आपको थोड़ा विचलित ज्यादा कर सकती हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र से धन लाभ जरूर हो सकता है। गवर्नमेंट से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाभ जरूर प्राप्त होगा। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। शायद पिछले कुछ समय से विश्वास की कमी हो गई थी आपके, या तो वैवाहिक जीवन में या रिलेशनशिप में, जो भी है थोड़ा ट्रस्ट और बिल्ड करने की कोशिश कीजिए।
सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित प्रॉब्लम और रक्त विकार तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते की शुरुआत का समय अच्छा है, स्पेशली जो टेक्निकल स्टडीज करते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, घर में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज जरूर आएगी। 14 दिसंबर सुबह के 6 बजे से 16 दिसंबर दिन के 3 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 10वें घर में। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है, क्योंकि खुद केंद्र के लग्न के स्वामी हैं, तो उनका 10वें घर में आना और अच्छा होता है। एक केंद्र के स्वामी का दूसरे केंद्र में जाना राजयोग होता है, और क्योंकि ये 10वें घर में हो रहा है तो उच्च कोटि का राजयोग है। साफ बता रहा है कि करियर के लिए यह समय अच्छा रहेगा, कोई अच्छी न्यूज आपको करियर से प्राप्त हो सकती है, कार्य क्षेत्र से प्राप्त हो सकती है। नवांश कुंडली यह बता रही है कि आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि गवर्नमेंट से जुड़ा कुछ काम अटका हुआ था, तो उससे संबंधित कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन हो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले लोग हों, दोनों के लिए बहुत रोमांटिक समय जाएगा। जिनकी शादी की बात टल रही थी, उनको भी कोई पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। सेहत की बात करें तो लिवर संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है, साथ ही में लोअर बैक में दर्द रह सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपना टाइम टेबल प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे अच्छा समय है स्टूडेंट्स के लिए। गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्जाम दिया था तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान फिर से स्ट्रांग है। हफ्ते के बीच में इस समय में आपको यात्रा अचानक से करनी पड़ सकती है। 16 दिसंबर की दिन के 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा 11वें घर में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें घर में, और टॉरस यानी कि वृषभ राशि में। टॉरस में चंद्रमा उच्च के होते हैं, और क्योंकि 11वें घर में बैठे हैं, लाभ स्थान है, तो कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे राहु है, राहु केतु एक्सेस में होंगे चंद्रमा। राहु कुछ घरों में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, उसमें से एक है 11वां घर। तो पैसे के लिए ये अच्छा समय रहेगा, लेकिन पैसा कैसे कमाएं उसके बारे में आप ध्यान नहीं देंगे। मतलब कि भले ही कोई ऐसा तरीका हो जो सामाजिक तौर पे अस्वीकार्य हो, वो भी करने से आप चूकेंगे नहीं, वो भी उसको भी अपनाने से आप चूकेंगे नहीं। अच्छा समय है पैसे के हिसाब से। आपके लग्न के लिए जो योग कारक ग्रह है मंगल, उनकी दृष्टि रहेगी, ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मंगल 10वें घर के भी स्वामी है, तो साफ बता रहा है कारक क्षेत्र से भी पैसा आ सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से कम्युनिकेशन आपकी बहुत क्लियर रहेगी, जो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी हो या प्रोफेशनल लाइफ हो उसमें मदद करेगी। दशांश कुंडली के हिसाब से बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से यदि अपने रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन में कुछ नयापन लाने का बहुत समय से सोच रहे थे, तो उसके लिए उपयुक्त समय है। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ था रिसेंटली, उनको भाग्य एक और मौका जरूर दे सकता है अपना रिलेशनशिप दोबारा ठीक करने के लिए। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी और चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए यह समय थोड़ा तनाव भरा रहेगा। आप थोड़े से शॉर्ट टर्म डिप्रेशन, शॉर्ट टर्म एंग्जाइटी में भी जा सकते हैं, जिसका कुछ इफेक्ट आपके स्टडी पे हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान स्ट्रांग है। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है सोमवार को, और शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करना है। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 13 दिसंबर की सुबह से 14 दिसंबर सुबह 6 बजे तक चंद्रमा पाइसेस यानी कि मीन राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 8वें घर में। चंद्रमा का 8वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, थोड़े विचलित रहते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं 8वें घर में। यहां पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बहुत सारे संकट दूर हो सकते हैं, रुकावटें दूर हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि शनिदेव की दृष्टि विषयोग बनाएगी,
यह बहुत अच्छा नहीं है। शनिदेव के आपके लग्न के स्वामी सूर्य देवता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उनकी दृष्टि चंद्रमा पर थोड़ा और विचलित कर सकती है उनको। तो थोड़ा अपने विचारों पर संयम रखेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे हफ्ते की शुरुआत में तो अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए तब भी थोड़ा अच्छा समय दिख रहा है। नवांश कुंडली के हिसाब से यह कंफर्म हो रहा है कि यदि आपने धैर्य खोया, तो यदि अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दशांश कुंडली के हिसाब से बाकी व्यक्तिगत जिंदगी में भले ही कुछ प्रॉब्लम हो, करियर के हिसाब से थोड़ा समय सही रहेगा, थोड़ी उन्नति कर सकते हैं, स्पेशली यदि बिजनेस करते हैं तो। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से यही कहूँगा कि अपने पार्टनर को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ सुनने की कोशिश मत कीजिए, समझने की भी कोशिश कीजिए। यूजुअली हम क्या करते हैं, सुन लेते हैं, समझते बहुत कम है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से रक्त विकार काफ़ी तंग कर सकते हैं, साथ ही में कोई इन्फेक्शन भी तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते की शुरुआत का समय अच्छा रहेगा। यदि मेहनत आपने अच्छी करी तो उसके बहुत अच्छे फल भी आपको मिलेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि चंद्रमा 8वें घर में बैठे हैं और दूसरा स्थान सर्वाष्टक स्ट्रांग बता रहा है, मतलब कि अकस्मात धन लाभ के योग बन रहे हैं, अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता है। 14 दिसंबर सुबह के 6 बजे से 16 दिसंबर दिन के 3 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे आपके लग्न से 9वें घर में, 9th हाउस में। 9th हाउस में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। अपने खुद के घर से 10वें घर में आ रहे हैं, यह भी अच्छा है, भाग्य साथ देगा कार्य क्षेत्र में। लेकिन लग्न के स्वामी से यानी कि सूर्य देवता से 6ठे घर में होंगे। ये बता रहा है कि थोड़ा आपका अपने घर के बड़े सदस्यों से या कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। चंद्रमा पर दृष्टि इस समय किसी की भी नहीं रहेगी, लेकिन चंद्रमा क्योंकि 12वें घर के स्वामी है और 9वें घर में बैठे हैं, इसलिए बाहर से आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिल सकता है। बाहर से मतलब फॉरेन लैंड से, फॉरेन कंट्री से। नवांश कुंडली यह बता रही है कि भाग्य आपका साथ जरूर देगा, कई रुकावटें आपकी दूर हो सकती है क्योंकि नवांश कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि है। दशांश कुंडली के हिसाब से आपका, जैसा मैंने पहले बताया, आपके कार्य क्षेत्र में स्पेशली ये बता रहा है कि आपके अपने सीनियर्स से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से यही कहूँगा कि अपने शब्दों का प्रयोग जितना कम करेंगे इस समय में, वो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, वरना मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा होगी। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन का खतरा आपका बना रहेगा, साथ ही में जोड़ों में भी काफ़ी दर्द रह सकता है आपको। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का यह समय थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि विचार आपके बहुत इधर उधर भागेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, फिर से पैसा आने का योग जरूर बन रहा है। 16 दिसंबर दिन के 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा 10वें घर में रहेंगे आपके लग्न से, यानी कि टॉरस में। चंद्रमा का टॉरस में आना अच्छा होता है, 10वें घर में आना अच्छा होता है, क्योंकि टॉरस में चंद्रमा उच्च के होते हैं और यहां पर अपने घर से 11वें घर में बैठे हैं। क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, वहां से 11वें में आए हैं, यानी कि बाहर से संबंधित कुछ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो काफी धन अर्जित आप कर सकते हैं। किसी MNC में भी काम करते हैं तो कर सकते हैं धन अर्जित। राहु के साथ यहाँ पे हैं, यह भी काफी अच्छा है क्योंकि राहु 10वें घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल की दृष्टि भी काफी अच्छी रहेगी चंद्रमा पर, क्योंकि मंगल आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है और चौथे घर के स्वामी है, एक योग कारक है, तो उनकी दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि ये सब कुछ 10वें घर में हो रहा है। तो करियर के लिए हफ्ते के अंत का समय आपके लिए काफी शुभ दिख रहा है। नवांश कुंडली यह बता रही है कि लोगों से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ज्यादा बात करने का आपका दिल नहीं करेगा। दशांश कुंडली के हिसाब से कंपटीशन आपका थोड़ा रह सकता है कार्य क्षेत्र में, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से टैकल कर लेंगे। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा आप दोनों के बीच में, भले ही रिलेशनशिप वाले लोग हों, वैवाहिक लोग हों,
बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे, साथ ही में आपको गले से संबंधित भी रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए फिर से थोड़ा तनाव भरा समय ये लग रहा है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है। ये साफ बता रहा है कि आपको एफर्ट्स थोड़े हफ्ते के अंत में ज़्यादा करने पड़ेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार का ध्यान करते हुए विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करें सोमवार को। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। 13 दिसंबर की सुबह से 14 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक चंद्रमा पाइसेस में रहेंगे आपके लग्न से 7वें घर में। चंद्रमा का 7वें घर में आना ठीक ठाक होता है, न्यूट्रल ही कहा जाता है। लग्न के स्वामी से क्योंकि चौथे घर में है, यह अच्छी पोजीशन है, और अपने खुद के घर से चंद्रमा 9वें घर में है, यह भी अच्छा है। क्योंकि लग्न के स्वामी से चौथे घर में है, साफ बता रहा है कि घर में खुशियां जरूर आएंगी। क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, उनका 7वें घर में आना यह बता रहा है कि बिजनेस में लाभ हो सकता है। और क्योंकि चंद्रमा लग्न को देखेंगे तो सिर्फ पैसे का लाभ नहीं, किसी और तरह का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। शनिदेव की दृष्टि मिली जुली रहेगी, एक तो विष योग बनेगा, तो थोड़ा कभी कभी आप मानसिक तौर पर विचलित हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि शनिदेव 5वें घर के स्वामी हैं, 5वें घर में ही बैठे हैं, यह अच्छा है। कुछ ना कुछ आपको अच्छी न्यूज़ भी प्राप्त हो सकती है। स्पेशली यदि शेयर मार्केट आदि से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो कुछ लाभ भी हो सकता है। नवांश कुंडली यह बता रही है कि घर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी संबंधों में, तो बहुत हद तक दूर हो सकती है, थोड़े से प्रयास करेंगे तो। दशांश कुंडली यह बता रही है कि कार्य क्षेत्र में आपका भाग्य साथ जरूर देगा। कंसल्टेशन से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो काफ़ी, या कुछ भी काम करते हैं या बिजनेस करते हैं तो काफ़ी अच्छा समय रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मानसिक मतभेद बहुत होंगे, वैचारिक मतभेद बहुत होंगे। आप कुछ भी बोलेंगे आपके पार्टनर उसको गलत ही समझेंगे, तो थोड़ा आपको बच के रहना है। सेहत के हिसाब से हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है, साथ ही में पेट से संबंधित प्रॉब्लम और हृदय संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत का यह समय मिला जुला रहेगा। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आपको मिल सकती है और अचानक से कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ सकती है जो थोड़ा आपके उत्साह को कम कर दे। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग रहेगा, यानी कि फिजिकली आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। 14 दिसंबर सुबह के 6 बजे से 16 दिसंबर दिन के 3 बजे तक चंद्रमा 8वें घर में रहेंगे आपके लग्न से मेष राशि में, और आपके लग्न के स्वामी से 5वें घर में। लग्न से 8वें में है, यह बहुत अच्छा नहीं है, थोड़े विचलित रहते हैं 8वें घर में, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी से 5वें घर में बैठे हैं, यह काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने खुद के घर से 10वें घर में बैठेंगे चंद्रमा। करियर में अचानक से कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो उसके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली के हिसाब से थोड़ा मानसिक तौर पर कभी कभी विचलित ज़्यादा हो सकते हैं, छोटी सी बात को सोच सोच कर बहुत बड़ा बना देंगे, इस चीज़ से आपको थोड़ा बच के रहना है। दशांश कुंडली के हिसाब से ये कंफर्म कर रहा है कि जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से यही पता चल रहा है कि आप यदि ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए अपने रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित प्रॉब्लम काफ़ी तंग करेगी, साथ ही में आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन भी अचानक से कैच कर सकता है, थोड़ा सा आपको बच के रहना है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते के बीच का समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल स्टडीज़ करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग टेक्निकल स्टडी करते हैं उनको थोड़ा तनाव रह सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी आपके हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स यदि आ रही थी, स्पेशली फिजिकल हेल्थ से जुड़ी, बहुत समय से फिजिकल हेल्थ यदि साथ नहीं दे रही थी या कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ रही थी,
तो उससे बहुत हद तक आप रिकवर हो जाएंगे। 16 दिसंबर दिन के 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा 9th हाउस में रहेंगे, आपके लग्न से 9th हाउस में, और टॉरस में, वृषभ राशि में। वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, 9th हाउस भाग्य स्थान है, तो चंद्रमा का यहाँ पे आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से क्योंकि छठे में होंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन अपने खुद के घर से 11वें में होंगे तो यह अच्छा होगा, तो मिला जुला रहेगा। क्योंकि लेकिन ये भाग्य स्थान में है तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देंगे। राहु है यहाँ पे, राहु 9th हाउस में अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। किसी धार्मिक क्षेत्र पे जाने की चेष्टा बहुत होगी आपकी। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल क्योंकि 8वें घर के स्वामी है तो थोड़ी अनिश्चितता कुछ चीजों में आ सकती है, स्पेशली आपके व्यक्तिगत संबंधों में। नवांश कुंडली के हिसाब से एक ही चीज पता चल रही है कि अगर एग्रेशन को कंट्रोल नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर में आपकी मेंटल कैपेबिलिटी के दम पर कुछ बहुत अच्छा अपने लिए आप हासिल कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से हफ्ते का यह समय बहुत अच्छा रहेगा। अपने जितने इमोशंस अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे वो उस चीज़ को समझेंगे और बहुत रोमांटिक टाइम आप स्पेंड करेंगे। जो दंपत्ति शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे उनको कोई पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकती है। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, साथ ही में आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते के अंत का समय मिला जुला रहेगा, थोड़े से कभी कभी भ्रमित हो सकते हैं, अपनी राह से भटक सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है। पैसे से संबंधित कोई काम जो रुका हुआ था उससे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को केले के पेड़ की पूजा करनी है और ओम जय जगदीश हरे जो आरती है उसको एक बार गाना है और विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। 13 दिसंबर सुबह से 14 दिसंबर सुबह के 6 बजे तक चंद्रमा पाइसेस में रहेंगे, आपके लग्न से छठे घर में। थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं छठे घर में चंद्रमा। व्यर्थ की चिंताओं में मत पड़िएगा वरना आपका बहुत समय वेस्ट हो सकता है। लग्न के स्वामी से तीसरे घर में है, यह तब भी बहुत हद तक अच्छा है, और अपने खुद के घर से 9वें घर में है, यह भी बहुत हद तक अच्छा है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है तो कार्य क्षेत्र में बहुत कंपटीशन फेस करेंगे। कुछ लोग जानबूझकर आपको तंग करने की कोशिश कर सकते हैं। नवांश कुंडली है बता रही है कि यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो घर के किसी बड़े से कंसल्ट करेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि घर के ही बड़े से, कोई ऐसा इंसान जो तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में आपसे ज़्यादा हो, बड़ा हो, उनसे डिस्कस करेंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में अचानक से कुछ चेंजेस आ सकते हैं जो आपको थोड़े समय के लिए विचलित कर देंगे। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से हफ्ते के ये शुरुआत का समय बहुत अच्छा नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको काफ़ी दुखी कर देगी अपने रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में। सेहत के हिसाब से आँखों से संबंधित प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तब भी हफ्ते की शुरुआत का समय बहुत हद तक अच्छा रहेगा, आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। 14 दिसंबर सुबह 6 बजे से 16 दिसंबर दिन के 3 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, लग्न से 7वें घर में। यहाँ पे आना चंद्रमा का न्यूट्रल ही होता है। लग्न के स्वामी से चौथे घर में है, यह बहुत हद तक अच्छा है। घर में माहौल अच्छा रहेगा, कुछ प्रॉब्लम यदि आ रही थी तो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। चंद्रमा अपने खुद के घर से 10वें घर में है, यह भी बहुत अच्छा है। करियर में जो प्रॉब्लम्स हफ्ते की शुरुआत में आई थी बहुत हद तक दूर हो जाएगी, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बिजनेस के लिए अच्छा समय है। ट्रेड कोई करते हैं, सामान का लेन देन जहाँ पे बहुत होता है वो बिजनेस में आप लाभ कमा सकते हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से घर में माहौल अच्छा रहेगा, कुछ भी वैचारिक मतभेद हुए थे बहुत हद तक दूर हो जाएंगे, अच्छा माहौल रहेगा घर में। घर के लिए कोई बहुत लग्जूरियस चीज़ खरीदने का बहुत समय से वेट कर रहे थे तो कोई अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। दशांश कुंडली के हिसाब से बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, कार्य के हिसाब से बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए हफ्ते का यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा।
लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से जो प्रॉब्लम्स हफ्ते की शुरुआत में आई थी बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। एक पूर्णता का भाव आता हुआ दिख रहा है। कुछ भी आपको लग रहा था कि हाँ ये कमी है रिलेशनशिप में, वो दूर होती हुई दिख रही है। सेहत के हिसाब से आपको यदि डायबिटीज है तो बहुत ज़्यादा ख्याल देने की ज़रूरत है अपनी सेहत का, अपनी डाइट का। साथ ही में लिवर संबंधित प्रॉब्लम भी थोड़ी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा रहेगा, अपने करियर पर फोकस होकर आप पढ़ेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। अचानक से सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, सेहत पर खर्चा ज़्यादा हो सकता है। 16 दिसंबर दिन के 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे। टॉरस में आपके लग्न से 8वें घर में थोड़े विचलित रहते हैं। यहाँ पे भले ही उच्च के होंगे तब भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राहु केतु के साथ हैं तो थोड़ा नेगेटिव और होंगे। केमद्रुम योग हैं तो आपको अपनी मानसिक सेहत का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा एग्रेसिव भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल दूसरे घर में बैठे हैं तो अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। नवांश कुंडली यह बता रही है कि घर के किसी सदस्य की अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर में भी थोड़ा सा अनकंसिस्टेंसी रहेगी, थोड़ी सी चीज़ें अनक्लियर रहेंगी। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से यदि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा, कोई ना कोई आपको गाइडेंस ज़रूर देगा, जिससे बहुत हद तक आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सेहत के हिसाब से आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, साथ ही में यदि आपको डायबिटीज़ है तो अचानक से आपका शुगर लेवल अनकंट्रोलेबल हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते के अंत का समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन लेवल नहीं रहेगा, छोटी छोटी चीज़ें आपको विचलित कर देंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है। जो सेहत से संबंधित प्रॉब्लम्स, फिजिकल हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही थी बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का सोमवार को 3 बार पाठ करना है और दुर्गा माता को किसी भी ऋतु फल का भोग लगाना है। आप चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। 13 दिसंबर की सुबह से 14 दिसंबर के सुबह 6 बजे तक चंद्रमा पाइसेस में रहेंगे आपके लग्न से 5वें घर में। 5वें घर में चंद्रमा का गोचर अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से भी 5वें घर में होंगे, यह भी बहुत अच्छा है। अपने खुद के घर से चंद्रमा 9th हाउस में जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा है। सारी परिस्थितियां अच्छी है क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी है। एक त्रिकोण घर है, त्रिकोण भाव है। एक त्रिकोण के स्वामी का दूसरे त्रिकोण में जाना उच्च कोटि का राजयोग बनता है, तो यह आपके लिए बहुत शुभ है। शनिदेव की दृष्टि तीसरे घर से विषयोग बना रही है। भाई बहन से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से अपने वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। थोड़ी सी भी वाणी कटु हुई, कड़वी हुई तो उसके बुरे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से बिजनेस करते हैं तो लाभ अर्जित कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से जिनका रिलेशनशिप या वैवाहिक जीवन बहुत प्रॉब्लम से जा रहा था, बात एकदम रिश्ते के खत्म होने तक पहुंच गई थी, उनको भाग्य एक मौका दे सकता है। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का यह समय बहुत अच्छा दिख रहा है, भाग्य साथ देगा, कोई अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। 14 दिसंबर सुबह के 6 बजे से 16 दिसंबर दिन के 3 बजे तक चंद्रमा 6ठे घर में रहेंगे आपके, यानी कि मेष राशि में। चंद्रमा का 6ठे घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। लग्न के स्वामी से भी 6ठे में है, रोग रिपु ऋण का भाव है, तो थोड़े रोग तंग कर सकते हैं। दुश्मन भी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा अपने खुद के घर से 10वें स्थान में है। यह ये बता रहा है कि करियर में कंपटीशन तो मिलेगा, लेकिन आप हर कंपटीशन को बहुत अच्छी तरह से फेस कर लेंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत विचलित कर देंगी। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चिंताओं में पड़ जाएंगे, जिसका कुछ नेगेटिव असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। दशांश कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम रुका हुआ था, स्पेशली आपके बिजनेस में,
तो उससे संबंधित पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से हफ्ते का यह समय बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत रोमांटिक समय जाएगा, फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। शादी की बात जिनकी डिले हो रही थी उनको कोई पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं और मानसिक विकार यदि आपको कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो थोड़े तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का यह समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मैनेजमेंट रिलेटेड कोई स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। कोई रुका हुआ आपका पैसा था तो उससे संबंधित कोई पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। 16 दिसंबर दिन के 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा टॉरस में रहेंगे आपके लग्न से 7वें घर में। 7वें घर में न्यूट्रल होते हैं चंद्रमा। यहाँ पे उच्च के होंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन राहु के साथ है, राहु केतु एक्सिस में है। अपनी पब्लिक इमेज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपकी गुडविल पर बुरा असर पहुंच सकता है। लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी, लेकिन लग्न के स्वामी केतु के साथ हैं तो ज़्यादा किसी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब किसी से बात करें तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि छोटी सी कही हुई बात का बुरा कोई मतलब निकाल सकता है और आपकी पब्लिक इमेज पर असर पड़ सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से अपने एफर्ट्स में आप कोई कमी नहीं आने देंगे और एफर्ट्स जो भी करेंगे उसमें रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से ट्रैवल से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ अर्जित कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से मिला जुला समय रहेगा। फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, लेकिन मेंटल कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं, साथ ही में सर से संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल स्टडीज करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। अचानक से खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान जी के कोई भी 11 नाम कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, 108 नाम मिल जाएंगे, 1000 नाम मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी 11 नाम का 10 बार जाप करना है और हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनको किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाना है। अब चलते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस की तरफ। 13 दिसंबर सुबह से 14 दिसंबर सुबह के करीबन 6 बजे तक चंद्रमा पाइसेस यानी कि मीन में रहेंगे आपके लग्न से चौथे घर में। लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं और चंद्रमा बृहस्पति की दूसरी राशि में ही रहेंगे तो हफ्ते के शुरुआत का समय अच्छा रहेगा। क्योंकि चौथे घर में है, अच्छा होता है यहाँ पे आना, लेकिन कारको भावनाशाय दोष लगता है, हर बार मैं बताता हूँ। तो अपनी मानसिक सेहत का ध्यान देना है, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान देना है, स्पेशली क्योंकि शनि देव की दृष्टि भी है तो आपकी तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, मानसिक तबीयत, और आपकी माता जी की तबीयत भी बिगड़ सकती है। दोनों चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। लग्न के स्वामी से चंद्रमा दूसरे घर में है, यह अच्छा है। धन से संबंधित अच्छी न्यूज मिल सकती है। चंद्रमा अपने खुद के घर से 9वें घर में है। क्योंकि चंद्रमा 8वें घर के स्वामी है, उनका यहाँ पे होना भी बता रहा है कि आपकी मानसिक सेहत, आपकी माता जी की सेहत थोड़ा बिगड़ सकती है। नवांश कुंडली कंफर्म कर रही है कि मानसिक सेहत पर आपको ध्यान देना है। बहुत ज्यादा विचलित हो सकते हैं छोटी छोटी चीजों से भी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं तो लाभ होगा। लव एंड रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रही थी, उस हद तक बातें पहुंच सकती हैं कि उसको खत्म करने के बारे में सोचा जाए। अचानक से कुछ चेंज आएगा स्टेटस में जो आपको विचलित कर देगा। सेहत के हिसाब से पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा तनावपूर्ण समय रहेगा, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं लग पाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। करियर से संबंधित कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। 14 दिसंबर सुबह 6 बजे से करीबन 16 दिसंबर दिन के 3 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे आपके लग्न से 9th हाउस में। 9th हाउस में आना चंद्रमा का अच्छा होता है।
लग्न के स्वामी से तीसरे घर में है, यह भी अच्छा है। प्रयास आपके बहुत रहेंगे, काफी एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे। भाई बहनों से संबंध में थोड़ी सी दरार आ सकती है। चंद्रमा अपने खुद के घर से 10वें स्थान में जाएंगे। नई जॉब के लिए ट्राई करना चाहते थे तो बहुत उपयुक्त समय है, कोई नया जॉब ऑफर भी मिल सकता है। नवांश कुंडली यह बता रही है कि जो थोड़ी मानसिक प्रॉब्लम्स हफ्ते की शुरुआत में आई थी वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगी, कई चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी। दशांश कुंडली यह बता रही है कि रिसर्च से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से हफ्ते का यह समय कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रहेगा। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी सारी तो नहीं लेकिन बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। सेहत के हिसाब से रक्त विकार तंग करेंगे, साथ ही में लोअर बॉडी में काफी पेन रह सकता है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का यह समय भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, थोड़ा विचलित रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान स्ट्रांग है, करियर में उन्नति के चांस मिल सकते हैं। 16 दिसंबर दिन के 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ यानी कि टॉरस में रहेंगे, आपके लग्न से छठे घर में। छठे घर में चंद्रमा विचलित रहते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं, रोग रिपु ऋण का भाव है तो अच्छा नहीं होता। लेकिन चंद्रमा यहां पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं 12वें घर में बैठकर और दृष्टि डाल रहे हैं, तो अंदर से ही इतनी स्ट्रेंथ होगी कि नेगेटिव सिचुएशन को फेस कर लेंगे। भले ही यहाँ पे राहु भी बैठे हैं तब भी, क्योंकि 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं तो बहुत हद तक चीजों को संभाल लेंगे। लग्न के स्वामी से चौथे में होना भी अच्छा है, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज मिलेगी जो इमोशनली आपको खुश कर देगी। नवांश कुंडली यह बता रही है कि धन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम थी तो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र से अचानक से धन लाभ हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से अच्छा रहेगा समय, रोमांटिक समय रहेगा, मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। सेहत के हिसाब से उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही में हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए कंपैरेटिवली हफ्ते के अंत का समय बहुत अच्छा रहेगा, कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है, स्टडी पे भी कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित जरूर करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि सोमवार को केसर का और गुलाब जल मिश्रित करके टीका लगाना है और ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। 13 दिसंबर सुबह से 14 दिसंबर सुबह के करीबन 6 बजे तक चंद्रमा पाइसेस में रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे घर में। तीसरे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, काफी एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे। लग्न के स्वामी शनि देव की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, यह बहुत अच्छा रहेगा। विष योग बनेगा, इसलिए भाई बहन से संबंध बिगड़ सकते हैं। यदि यातायात करना है, यात्रा करनी है तो बहुत संभल के रहें, लेकिन जितने भी प्रयास करेंगे उसमें रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और दूरगामी फायदा मिल सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से खर्चा थोड़ा ज्यादा करेंगे, लेकिन उन चीजों पे करेंगे जो आपके अपने लिए होगी, अपने बेटरमेंट के लिए होगी, घर के बेटरमेंट के लिए होगी। दशांश कुंडली के हिसाब से कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो समय बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ लाभ जरूर अर्जित कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से यही चीज पता चल रही है कि कम्युनिकेशन आपको सुधारना पड़ेगा अपने और अपने पार्टनर के बीच में, वरना चीजें बिगड़ सकती हैं। सेहत के हिसाब से रक्त विकार तंग करेंगे, पैरों में दर्द रहेगा, बॉडी में दर्द रहेगा। शॉर्ट टर्म डिप्रेशन में जा सकते हैं कुछ समय के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म। कभी कभी आया एक पीरियड आधे घंटे का कि अचानक से सोचने लग गए क्या हो रहा है, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो किसी से बात कीजिएगा, अकेले मत रहिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक समय है, लेकिन आपको एग्रेशन से बचना है। अगर एग्रेशन आया
तो आपका ध्यान स्टडी से पूरा हट जाएगा और किसी से भी वाद विवाद आपको नहीं करना है। सर्वाष्टक के हिसाब से 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं से भाग्य आपका साथ जरूर देगा। 14 दिसंबर सुबह के 6 बजे से 16 दिसंबर दिन के 3 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, आपके लग्न से चौथे घर में। अच्छा होता है यहाँ पे आना चंद्रमा का। कारको भावनाशाय दोष लगता है, इसलिए अपनी मानसिक सेहत का, अपने माता जी की सेहत का ध्यान आपको देना है। चंद्रमा अपने खुद के घर से 10वें घर में है, करियर के लिए अच्छा है, अच्छा समय है, सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने करियर से। लग्न के स्वामी से चौथे घर में है, यह भी अच्छा है। नवांश कुंडली यह बता रही है कि अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। हर तरफ से पॉजिटिविटी रहेगी आपकी लाइफ में, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहेगा। दशांश कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट से संबंधित बिजनेस में कोई काम अटक रहा था तो वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ अर्जित कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से यह समय अच्छा नहीं दिख रहा। छोटी सी बात भी बहुत बड़ा आकार ले सकती है, विकराल रूप ले सकती है। मजाक में कही हुई बात भी बहुत सीरियस हो सकती है, तो शब्दों का चयन सोच समझ के करें। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, कानों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कान से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और आंखों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा। ज़्यादा अपने स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बहुत विचलित मन रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा धार्मिक आप फील करेंगे। 16 दिसंबर दिन के 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, टॉरस में, आपके लग्न से 5वें घर में। 5वें घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। यहाँ पे उच्च के होंगे, यह और अच्छा है, लेकिन राहु के साथ हैं, यह अच्छा नहीं है, क्योंकि 5वें घर में है तो आप अपने विचारों को संयमित नहीं कर पाएंगे, बहुत परेशान रहेंगे। छोटी सी बात भी इतना आपको परेशान कर देगी जिसका कोई हद नहीं होगी, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। मंगल की दृष्टि रहेगी जो कि लाभ स्थान में बैठे हैं और लाभ स्थान के ही स्वामी हैं और आपके चौथे घर के भी स्वामी हैं, यह अच्छा है। कहीं ना कहीं से लाभ जरूर होगा, लेकिन घर में थोड़ा तनाव रह सकता है। रिश्तेदारों, अपने रिश्तों के बीच में, अपने घर वालों के साथ थोड़ा तनाव रह सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से आप किसी के द्वारा चालाकी का शिकार बन सकते हैं, तो लोगों की बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दें। ध्यान देना है तो बहुत सोच समझकर, लोगों की बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है। दशांश कुंडली के हिसाब से ओवर इमोशनल हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में, जिसका कोई लाभ उठा सकता है। बिजनेस में भी ये चीज़ लागू होगी। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा, ना ही फिजिकल लेवल पर ना मेंटल लेवल पर अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। सेहत के हिसाब से आपको लोअर बैक में दर्द रह सकती है और चेस्ट संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते के अंत का समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी जो आपको बहुत तंग करेगी, जिसके कारण कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे स्टडीज पे। सर्वाष्टक के हिसाब से 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है, करियर से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को भैरव चालीसा का 3 बार पाठ करना है और भैरव जी का ध्यान करते हुए उनको किसी भी ऋतुफल का भोग लगाना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। 13 दिसंबर सुबह से 14 दिसंबर सुबह के 6 बजे तक चंद्रमा पाइसेस में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे घर में। दूसरे घर में आना चंद्रमा का अपने आप में धन आगमन का सूचक होता है, कहीं ना कहीं से पैसा जरूर आएगा। लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी से तीसरे में बैठे हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो कई रुकावटें दूर होंगी। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी 12वें घर में बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा अपने खुद के घर से 9वें में गए हैं, लेकिन क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं, यह भी बता रहा है कि थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से थोड़े से भ्रमित रह सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन आपकी लाइफ में बनी रहेगी। दशांश कुंडली यह बता रही है करियर के लिए अच्छा समय है, हर चीज़ को बहुत अच्छा मैनेज करेंगे, लेकिन अथॉरिटी तो आपकी रहेगी, लेकिन ज़्यादा कंट्रोलिंग मत होइएगा, ज़्यादा ही किसी के साथ स्ट्रिक्ट मत होइएगा, वरना उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है।
लव एंड रिलेशनशिप के लिए यह समय अच्छा नहीं है। जिनके रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत स्ट्रांग निर्णय लेने के बारे में सोच सकते हैं। जिनका रिलेशनशिप है उसको अंत करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, पैरों में दर्द रह सकता है, पैरों में चोट भी लग सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा। आपका पढ़ाई को छोड़कर हर चीज में दिमाग लगेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा अनिश्चितता का भाव रहेगा जिंदगी में। 14 दिसंबर सुबह के 6 बजे से 16 दिसंबर दिन के 3 बजे तक चंद्रमा तीसरे घर में रहेंगे, मेष राशि में। तीसरे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, काफी एक्टिव रहेंगे, प्रो एक्टिव रहेंगे। अपने खुद के घर से चंद्रमा 10वें घर में जाएंगे। करियर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका डट कर सामना करेंगे, लेकिन आपके कलीग्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट जानबूझकर करेंगे। नवांश कुंडली यह बता रही है कि जितना भी आप एफर्ट्स करेंगे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, ट्रैवल से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ अर्जित कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से एग्रेशन दिख रहा है, आप बहुत कंट्रोलिंग हो जाएंगे, आप चाहेंगे जैसा आप चाहें वैसा ही रिलेशनशिप चले, इस चीज के कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे, नींद की प्रॉब्लम, इंसोम्निया यदि आपको है तो आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब रहेगी। ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो किसी डॉक्टर को दिखा लें। गले से संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक समय रहेगा। गवर्नमेंट से जुड़ा कोई एग्जाम दिया था या कोई एग्जाम है तो उसको लेकर थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां स्थान अभी भी स्ट्रांग है तो थोड़ा अनिश्चितता का माहौल कंटिन्यू होगा। 16 दिसंबर दिन के 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, आपके लग्न से चौथे घर में। चौथे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लेकिन कारको भावनाशा या दोष लगता है तो अपनी मानसिक सेहत का, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दें। यहाँ पे राहु भी है, इसलिए आपकी माता जी की सेहत अचानक से बिगड़ सकती है, काफी ध्यान देने की जरूरत है। लग्न के स्वामी से 5वें में है, यह अच्छा है। बाहर से संबंधित कोई काम करते हैं, लाभ अर्जित हो सकता है। चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि रहेगी जो 10वें घर में बैठे हैं, अपने ही खुद की राशि में बैठे हैं, तो करियर में काफी अथॉरिटी रहेगी। रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इस समय, तो कुछ ना कुछ लाभ अर्जित हो सकता है। चंद्रमा अपने खुद के घर से 11वें स्थान में है, कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से जो लोग देश से बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, भले ही स्टडी के लिए हो या जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकती है। दशांश कुंडली के हिसाब से ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। यदि आप ट्रांसफर बहुत समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाह रहे थे, तो उससे संबंधित पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से हफ्ते का यह समय काफी अच्छा रहेगा। जो प्रॉब्लम्स आई थी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है। शादी की बात जिनकी टल रही थी वो बात भी आपकी बन सकती है। सेहत के हिसाब से घुटनों में दर्द रह सकता है, जोड़ों में दर्द रह सकता है, और जो स्लीप की प्रॉब्लम मैंने शुरुआत से बताई थी वो बनी रहेगी। तो बार बार ये दिख रहा है, तो अगर ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम है तो आपको दिखाना चाहिए किसी डॉक्टर को, क्योंकि नींद नहीं आए और कहीं ड्राइव पे निकल गए, कुछ काम में आपकी गलती शुरू हो गई होना, तो कार्य क्षेत्र में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कोई इंजरी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो किसी चिकित्सक को दिखा दें। स्टूडेंट्स के लिए कंपैरेटिवली हफ्ते के अंत का समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 9वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो भाग्य आपका साथ जरूर देगा। आपको उपाय यह करना है कि सोमवार को शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है, हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। साथ ही में हनुमान जी को किसी भी ऋतु फल का या खीर का भोग लगाना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। 13 दिसंबर की सुबह से 14 दिसंबर सुबह के 6 बजे तक चंद्रमा पाइसेस में रहेंगे, यानी कि आपके लग्न में ही। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है।
स्पेशली क्योंकि आपके लिए 5वें घर के स्वामी हैं, काफ़ी शुभ हैं आपके लिए, और अपने खुद के घर से यानी कि 5वें घर से 9वें में जा रहे हैं, तो यह काफ़ी अच्छा है। भाग्य आपका साथ देगा। शनिदेव की दृष्टि 11वें स्थान से पड़ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं से लाभ होगा, कई रुके हुए काम बन सकते हैं, कुछ अच्छी न्यूज़, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। लेकिन क्योंकि यही शनिदेव आपके 12वें स्थान के भी स्वामी है, तो थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। लग्न के स्वामी से दूसरे में बैठे हैं, तो यह भी बता रहा है कि धन से जुड़ी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, पैसे से जुड़ी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। नवांश कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट से जुड़ा, लॉ से जुड़ा कुछ काम रुक रहा था, कानूनी कोई दाव पेच चल रहे थे आपके, कानूनी कोई केस चल रहा था, तो उससे संबंधित कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, चीज़ें आगे बढ़ सकती है जो काफ़ी समय से रुक गई थी। दशांश कुंडली के हिसाब से थोड़ा भ्रम की स्थिति हो सकती है, तो यदि कहीं कंफ्यूजन हो तो किसी घर के बड़े इंसान से या किसी ऐसे इंसान से राय ले जो उन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता है या जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। यदि कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो आपको यही बोलूँगा कि भगवान पे विश्वास करिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय है। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। उन वैवाहिक दंपतियों के लिए अच्छा समय है जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी बात जा सकती है। सेहत के हिसाब से हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी और लोअर बॉडी में काफ़ी दर्द रह सकता है, लोअर बैक में भी दर्द रह सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा अनिश्चितता भरा रहेगा। करियर को लेकर अपने कि आगे क्या होगा मेरी स्टडी का, क्या करियर में हेल्प मिलेगी कि नहीं, इससे उसको लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान स्ट्रांग है, बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय है। 14 दिसंबर दिन के 6 बजे से, सुबह के 6 बजे से 16 दिसंबर दिन के 3 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे आपके लग्न से दूसरे घर में। दूसरे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक होता है, क्योंकि आपके लिए 5वें घर के स्वामी है और धन स्थान में आ रहे हैं। 5वां घर एक लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण स्थान है, बहुत शुभ है। उनका दूसरे घर में आना साफ बता रहा है कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, पैसों से रिलेटेड कुछ ऐसा होगा जो आपको काफ़ी उत्साहित कर देगा। कोई पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी दूर हो जाएगी। नवांश कुंडली भी इस चीज़ को कंफर्म कर रही है कि पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम अटकी हुई थी और तो दूर हो जाएगी, अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है। दशांश कुंडली के हिसाब से बाहर से संबंधित काम करते हैं, आपकी इनकम मेनली बाहर से आती है, बाहर की कंट्रीज से, तो आपका प्रॉफिट हो सकता है, पैसा ज़्यादा आ सकता है, पैसा आने की संभावनाएं बढ़ सकती है। रिलेशनशिप के हिसाब से अच्छा समय है, जिनको नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है उनके लिए भी अच्छा समय है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है बहुत अच्छा समय है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। वैवाहिक लोगों के लिए भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग और उल्टा सीधा खाना खाने के कारण सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, लेकिन ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचे वरना ध्यान भ्रमित हो जाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान स्ट्रांग है। अपनी सोशल इमेज, पब्लिक इमेज को सुधारने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। कनेक्शन ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। 16 दिसंबर दिन के 3 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, टॉरस में, आपके लग्न से तीसरे घर में। तीसरे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। काफी एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, आपके एफर्ट्स भी बहुत लगेंगे, लेकिन भाई बहन से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं क्योंकि राहु के साथ बैठेंगे। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य साथ देगा। कई काम रुके हुए बन सकते हैं, भले ही मंगल केतु के साथ है, लेकिन क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं तो आपका भाग्य साथ जरूर देगा, कई रुके हुए काम बन सकते हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से आपके व्यक्तित्व में थोड़ा एग्रेशन आ सकता है, उसको कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र से, बिजनेस से लाभ हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है, मतलब कि रिलेशनशिप तो है, शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी लगेगा कि यार ये रिलेशनशिप
या ये शादी किसी काम की नहीं है। जो एक एक्सपेक्टेशंस होती है एक रिलेशनशिप में, एक मैरिज में, उसका पूर्णता का अभाव उसमें नहीं आपको मिलेगा, तो थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन आपको रहेगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग और कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक समय रहेगा। यदि टेक्निकल स्टडी करते हैं, सेमी टेक्निकल स्टडीज करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो तब भी समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। कुछ नया आरंभ हो सकता है, कुछ पुराना खत्म हो सकता है, मतलब कि कुछ बहुत समय से जो चला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो खत्म हो सकती है, और कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। तो अच्छा है, ये बुरा नहीं है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करना है, हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। साथ ही में हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनको खीर का आपको भोग लगाना है। तो ये था साप्ताहिक राशिफल 13 दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई पॉजिटिव कमेंट भी छोड़ के जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।